नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, ऑपरेशन ऑन सेट्स। यस, दिस इज योर आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू। देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया मजेदार से पढ़ने वाले हैं। बहुत प्यारा लेक्चर होने वाला है। मेक श्योर इसे मिस आउट मत कर देना। ये मत सोचना कि ये एक्सरसाइज नहीं है, हम एक्सरसाइज देखेंगे। नो 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 नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपको बहुत मजा आएगा पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया या फिर आपने टॉपिक मिस आउट कर दिया, आपको समझ में नहीं आया, तो आपको दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन दिस टॉपिक। बहुत अच्छा है, अच्छे से कॉन्फिडेंट लो और पढ़ना स्टार्ट करो। और यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। इट मेक्स मी मोटिवेटेड, इट्स द फीडबैक फॉर मी कि यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स इफ यू एंजॉय स्टडिंग विद मी। सो यार, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑपरेशन मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब करते थे, वैसे ही हम लोग जब हम लोग सेट्स पे काम करते हैं। सेट मतलब जानते हो ना, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो चाहे आप बनाओ, आपका दोस्त बनाएगा, पड़ोसी बनाएगा, कोई और दुनिया में कोई और इंसान बनाएगा। अगर एक स्टेटमेंट आपने दे दी तो हर एक स्टेटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर कलेक्शन बनेगा, ठीक है। ये सेट होता है। अब सेट में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। आई होप आप पढ़ चुके हो, क्योंकि अगर आपको सब मालूम है तब आप ऐसे ऐसे काम करने वाले हो। तो चलो देखो, पहला हम लोग पढ़ते हैं यूनियन, ठीक है। पहला है आपका, पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ अ सेट। अच्छा, यूनियन का मतलब इन जनरल क्या होता है? यूनियन मतलब यूनियन ना, यूनिटी। इंडिया में यूनिटी बहुत है या नहीं, वो तो आप जानो। तो यूनियन मतलब होता है जुड़ाव, जुड़ जाना, ठीक है। जैसे आप और आपका दोस्त, कोई भी कांड होता है तो उसमें यूनियन, एक साथ मिलकर काम करते हो ना। तो ये आपके भाई बहन के साथ एकजुट होकर हमें काम करना है या जो भी करना है, तो यूनियन मतलब होता है मिल जाना, साथ में आ जाना, साथ में काम करना, ठीक है। तो अब साथ में आ जाने का मतलब ये है, अब जैसे आपको मैं फटाफट एग्जांपल से बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लो आपके पास एक कोई सेट है, क्योंकि हम यहाँ सेट के ऊपर यूनियन पढ़ेंगे, आपके दोस्त के ऊपर नहीं। ए में आपके पास में कुछ लोग हैं, ठीक है। मान लो ए के पास में वही हमारा प्यारा 1 2 3 दे रखा है, ठीक है। ये आपका ए है, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया। और आपके पास में दूसरा सेट है जिसका नाम है बी, हमेशा की तरह। और इसके पास में है मान लो 4 5 और 6। अब हमने कहा भाई ए यूनियन बी लगाओ। ध्यान रखो, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। आपको पहला पॉइंट आपको मिल गया कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज, एक सेकेंड, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि अभी जैसे पढ़ते हो, ए यूनियन, ठीक है। ये बीच में हमें यू लगा देते हो, ये यू थोड़ा बड़ा होता है, मोटा, मतलब ये सिर्फ ऐसा यू नहीं है, ये थोड़ा ऐसा यू है, ठीक है। ऐसे लगाते हो आप इसको। यूनियन मतलब जुड़ना, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ये अगर ए यूनियन बी मतलब ए और बी के बीच में हमने यूनियन लगा दिया, सिंबल होता है। नाउ वी विल सी कि अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए यूनियन बी, आप ऐसे लिखोगे इसको, ए फिर ये आपका ऑपरेशन जिसे आप यूनियन बोलते हो, और फिर ये बी, ठीक है। क्या आएगा? अब मैंने आपसे क्या कहा था, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि आपने ए के सारे एलिमेंट्स को ले लेना है और बी के सारे एलिमेंट, दोनों मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। मिल जाएंगे इन द सेंस के साथ में आ जाएंगे, ठीक है। ऐड नहीं करना, आपको यूनियन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 1 2 3, 1 2 3 और साथ में 4 5 6, तो 4 5 एंड 6 ये हो गया। अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका नया सेट बन गया जिसे आप बोलते हो ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन मतलब क्या कि इन्होंने इस ऑपरेशन ने एक्चुअली क्या किया, इस ऑपरेशन ने ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स को साथ में लाके लिख दिया। बस इतना सारा हो गया आपका यूनियन बी, बस इतना ही सिंपल है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या था, ए बिल्कुल अलग था, बी भी बिल्कुल अलग था, तो सिंपल हमने ये काम कर दिया। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल ले लो। मान लो आपके पास में ए है, तो बड़ा लिख देती हूँ, ए है आपके पास, मान लो है आपके पास
1 2 3 4, ठीक है, ये आपका ए हो गया। और आपका जो बी है मान लो वो है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको फिर से क्या करना है, ए यूनियन बी करना शुरू करते हैं। ए लिखोगे, फिर ये यूनियन का साइन बनाओगे, बी लिखोगे, ठीक है, इसके इक्वल आएगा। अब आपको क्या करना है, वही ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 आपने यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ के भी लिख दो। अब ध्यान रखो ये जो 3 4 यहाँ लिखा हुआ है, आप देखोगे ये जो 3 4 है, ये देखो 3 4 इसमें भी है और इसमें भी है। अब आप ये बात जानते हो कि सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं बट हम एक्चुअल में रिपीट हम लिखेंगे तो हम रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो जब यहाँ 3 4 आप एक बार लिख चुके हो ना, तो आप दोबारा इनके 3 4 को नहीं लिखोगे, ठीक। मतलब जो एलिमेंट्स आपके ए और बी दोनों के अंदर सेम है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। और इसका रीजन आप जानते हो, बिकॉज आप सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो 3 4 यहाँ पे देखो आप लिख चुके हो एक बारी, 3 4 1 2 3 4 आपने लिख दिया। आगे 5 6 7 8, तो 5 6 7 एंड ये आपका बन गया ए यूनियन बी। समझ आ गया आपको। तो सिंपल आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी दो सेट्स दिए रहेंगे, आपको उनका यूनियन करना रहेगा। तो आपने क्या करना है, सारे ए के एलिमेंट्स और सारे बी के एलिमेंट्स लिख देने मिलाकर, बस, ठीक है। और ध्यान, जो एलिमेंट्स अगर मान लो ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए और बी में दोनों में कॉमन है, तो आप उनको सिर्फ एक बार लिखोगे, ठीक है। एक बार क्यों लिखोगे, क्योंकि सेट्स के अंदर रेपिटेशन नहीं किया जाता, ठीक है। अब इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं और कुछ एक दो चीजें भी देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पे क्या होता है कि द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट सी which consists of all those elements which are either in E or in B। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि जो ए और बी का यूनियन है, अभी आपने देखा था ना, वही तो ए और बी का यूनियन क्या है, एक ऐसा सेट बनेगा, सेट सी एक ऐसा सेट बनेगा which consists of all those elements, जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में हो या तो बी में हो। अब इसका मतलब ये है कि जो या तो ए में हो, मतलब ए वाले एलिमेंट्स भी आपको ले लेने हैं, बी वाले ले लेने हैं, और जो साथ में है वो भी ले लेने हैं, मतलब ए और बी दोनों में है। मतलब देखो अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि इट इज, आपको पता है, बता चुकी हूँ मैं, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे लिखते हो इसको, ए यूनियन बी। इसको आप पढ़ोगे क्या, पढ़ो मतलब इसको आप क्या रीड करोगे, तो इसको आप रीड करोगे ए यूनियन बी, ठीक है, ऐसे पढ़ोगे उसको। और एक बात और ध्यान रखना कि ये आपका हो गया कि आपसे पढ़ोगे ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन बी के अंदर ऐसे एक्स आ रही है, आप क्या बना रहे हो, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब ये एक्स मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये कोलिन क्या बताता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे मैम और क्यों लगाया है वो देखो, और आपको बताती हूँ। यहाँ पहली बात तो सेट बिल्डर फॉर्म है, अभी तक आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, यानी आपको ये सब मालूम है। मतलब एक बार फिर बता देती हूँ, ये लिखते हैं हम लोग एक्स, मतलब ऐसे लोग इस आपके सेट में आएंगे जो कि सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू मतलब जानते हो ना, बिलोंग मतलब होता है कि जो एक्स में आ रहे हो, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि एक्स के लोग, ऐसे लोग जो ए के अंदर है वो इसमें आएंगे, और ऐसे लोग बी के अंदर है वो भी इसमें आएंगे। मतलब अगर आपका एक्स है, ठीक है, मान लो कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के अंदर है, ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर कोई एलिमेंट अगर पाया जा रहा है तो या तो वो ए के अंदर होगा या तो वो बी के अंदर होगा, ठीक है, या वो दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हो गया। अब आपने लास्ट लेक्चर में वेन डायग्राम पढ़ा था ना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें आपको वेन डायग्राम बताया, या तो आपने वेन डायग्राम पढ़ा है। तो वेन डायग्राम के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, अब इसको वेन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास में एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, है ना, तो ये आपका बन गया प्यारा सा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट बन गया। अब इसके अंदर आपके पास मान लो कोई एक सेट है ए, ठीक है, ये है आपके पास में सेट ए, ठीक है, और मान लो आपके पास में कोई एक सेट है बी, ठीक है, बी। अब अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखो अगर आप ए यूनियन बी करते हो ना, तो वो सारे लोग जो ए में हैं, ए के लोग ले लेने हैं आपको, और बी में भी हैं, मतलब ए में भी होंगे, बी में वाले लोग भी ले लेने हैं। बेसिकली ए और बी के अंदर आने वाले सारे के सारे लोग आपके जो हैं वो क्या आएंगे,
वो आपका बनता है ए यूनियन बी। ओके, क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया तरीके से। अब मैम आपने इनको साथ पे क्यों बनाया है? तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकता है ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। हम यहाँ पे जनरल केस मान के करते हैं ए और बी में हो सकता है कुछ तो कॉमन होगा। कॉमन होगा मतलब एक बार आप एग्जाम्पल से फटाफट से देख लो। मान लो ए आपके पास कोई सेट है जिसके पास में क्या है 1 2 3 है, ठीक है, और बी आपके पास में कोई सेट है जिसके पास में मान लो 3 4 5 है, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि अगर मैं लिखूं तो ए में क्या आएगा बताओ? 1 2 3 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है जो ए और बी दोनों में है, और 4 5 इसमें आ रहा है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो ए के अंदर क्या है, थोड़ा भी आप कंफ्यूज हो, ध्यान से समझो, समझ में आएगा। ए के पास में क्या था 1 2 3, तो 1 2 3 ए में चला गया, ठीक है। बी में क्या था 3 4 5, और ध्यान देना 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों के पास है। देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है। ए और बी ऐसा 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है, इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ लिखा है, देख रहे हो? यानी ए के पास भी चला गया और बी के पास भी चला गया, ठीक। अच्छा, अब अगर आपको कहा जाए कि भाई ए यूनियन बी क्या आएगा, अब आप सिर्फ पता है वेन डायग्राम से को देख के भी बता सकते हो, सिंपल। क्या आएगा देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया? देखो समझ में आ गया आपको? तो यहाँ से भी आप देखोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 3 2 बार है और आपको मालूम है कि सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो आपने सिर्फ एक बार 3 को लिखा। या तो आप अगर वेन डायग्राम बनाओगे वहां से भी आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 5 ये पूरा आपका ए यूनियन बी होता है ना, तो आपने ये लिख दिया, हो गया आपका काम। क्लियर हो गया? चलो, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरा आपका जो है वो होता है ए यूनियन बी, ठीक। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि 1 और 3 दोनों में है, इसलिए इसको बीच में लिखा गया है, ठीक है। आई होप कि यू आर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। नाउ हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास में ए दे रखा है 1 2 3 4 5 और बी दे रखा है 5 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स, ठीक है। और आपको बोला गया है कि आपको निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है। चलो, तो आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी क्या बनेगा। चलो बताओ, खुद से पहले आप सॉल्व करोगे देन यू वॉच द वीडियो। क्या करते हैं, सिंपल हमको मालूम है कि भाई यूनियन का मतलब होता है, एक बार फिर से बता दूं कि आपको ए के सारे लोगों को लेना है, बी के सारे लोगों को लेना है एंड उनको साथ में लिख देना है। यूनियन मतलब क्या होता है, साथ में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो लोग दोनों के एलिमेंट मतलब जो एक नंबर या जो एलिमेंट्स दोनों के पास होते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है, मतलब नहीं करते हम लोग। अब यहाँ पे 1 से 5 तक के लोग हैं, यहाँ पे 5 से 10 तक के लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात केवल देखो कि 5 यहाँ पे भी लिखा है और 5 यहाँ पर भी लिखा है, मतलब 5 को हमें एक बार लिखना है, ठीक। चलो तो बताओ, तो 1 से लेके 4 तक क्या लिख दो, 1 2 1 2 3 4 5 लिखा, 5 दोबारा नहीं लिखोगे, 6 7 8 9 और 10, ये आपका बन गया सेट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं मैम, हमें समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अगला है आपके पास में ये, जिसमें ए आपके पास दे रखा है AEIOU और बी दे रखा है आपका आई और ये आपका ओ है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोला है कि आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है फिर से आपको। चलो बताओ क्या होगा ए यूनियन बी। अब सिंपल आप एक बात जरा नोटिस करो कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, आई यहाँ पे दिया हुआ है और ओ यहाँ है, ओ भी यहाँ है। अच्छा, क्या आप एक बात जानते हो, सबसेट वाली बात पढ़ाई थी मैंने, आपको याद है कि हम बोलते थे कि भैया बी जो है ना, हम बोलते थे अगर आपको याद हो कि बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। बी जो है वो ए का सबसेट है। इसका क्या मतलब होता था, ये सिंबल जानते हो ना, ये सिंबल होता है सबसेट का, आई होप आपको मालूम है। ये सिंबल सबसेट का दिखाता है और ये बताता है कि बी ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या होता है कि बी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स ए के अंदर आएंगे। क्या बोला मैंने, बी के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स ए के अंदर अगर होते हैं तो बोलते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मालूम है ना आपको? अरे बिल्कुल मैम, हम पढ़ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो बी सबसेट ऑफ ए मालूम है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे आई और ओ लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये देखो आई और ओ यहाँ पे भी लिखा है, आई और ओ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख रहे हो आप? तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो मेरा बी है वो ए का सबसेट है? बोलो, सही बात है। अच्छा, अब ए यूनियन बी मतलब क्या होता था कि ए के सारे और बी के सारे लोगों को साथ में लिख दो। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी AEIOU, आई ओ यहाँ पहले से ही है तो आई ओ को हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। ओके,
तो ये बन गया। अच्छा मैम ये तो ए ही बन गया वापस से, देखो ये क्या बन गया, ये आपका ए नहीं बन गया। समझ में आया? देखो सिंपल हमने क्या किया, ए यूनियन बी लगाया। ये बोलता है कि भाई ए बी के सारे लोग लिखो। अब बी के अंदर आई ओ है और आई ओ ए में पहले से ही है, तो साथ वही बात हो गई, तो मैंने रिपीट नहीं किया, तो मेरा जो बना है वो वापस से ए बन गया। और हमें ये मालूम पड़ गया कि भाई बी सबसेट है ए का, यानी जानते हो क्या, बी ए के अंदर पूरी तरीके से आ जाता है। तो जब अगर मान लो बी सबसेट होता है ए का, तब ए यूनियन बी की वैल्यू ए के ही बराबर हो जाती है। इस बात को आप नोट डाउन करो, ये रिमार्क है आपका, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है ना, हमें समझ में नहीं आया। देखो सिंपल सी बात समझो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यहाँ बता देती हूँ। मान लो कि आपके पास में अगर मैं ये लिखना चाह रही हूँ कि बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या होता है कि बी पूरा का पूरा ए के अंदर चला गया है ना। अच्छा मतलब ये आपका बी है, ठीक है, और ये आपका ए है, ठीक है, मतलब यही हुआ ना। ये कब होगा, ये हम कब बनाएंगे, जब बी ए का सबसेट है, मतलब बी पूरा का पूरा ए के अंदर चला जाता है, तो ये बनाएंगे हम लोग डायग्राम। अच्छा और ए यूनियन बी क्या बोलता है, ए यूनियन बी क्या बोलेगा, ए यूनियन बी बोलता है कि भाई ए के और बी के हमें सारे एलिमेंट्स तुम दे दो। अच्छा यानी ए के एलिमेंट्स भी लेने हैं तुमको, ठीक है, ए के एलिमेंट्स भी आपको लेने हैं और आपको बी के एलिमेंट्स भी लेने हैं। बी के एलिमेंट्स ये हैं। अब एक बात बताओ, क्योंकि जो बी के अंदर आ रहा है वो तो पहले से ही ए के अंदर आ रहा है। बोलो, आपसे बोला कि आपको ए के लोग भी लेने हैं, बी के लोग भी लेने हैं, पर बी के अंदर जो लोग हैं वो तो पहले से ए के अंदर है, तो क्या ये पूरा ओवरऑल ए नहीं बन जाएगा? देखो ए तो अभी भी बन रहा है ना, आपको ये सारे लोगों को मिला के लेना है, तो ये तो ए ही बन जाएगा, क्योंकि ए बहुत बड़ा है, ए के अंदर ही बी आ रहा है। समझ आया? ए के अंदर बी है और आपको ए यूनियन बी करना है। ए यूनियन बी मतलब ए के लोग भी लेने हैं, बी के लोग भी लेने हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जो लोग बी में है वो तो ए के अंदर है ही, इसीलिए जब आप ए यूनियन बी लगाओगे ना तो वो आपका ए ही आ जाएगा। ये कब बनेगा, जब आपका बी ए के अंदर है। ठीक, समझ आ गया? आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सिंपल यही बात है कि क्योंकि देखो बी ए के ही अंदर आ रहा है ना, तो इसीलिए जब आप ए यूनियन बी करोगे तो आपको ए मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि बी तो पहले से ए के अंदर दे रखा है। तो दैट्स इट फॉर द यूनियन। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, फटाफट उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 4-5 प्रॉपर्टीज, वो आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ। बिल्कुल डरना नहीं, आपको सब पहले से मालूम है। आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गया है ना तो आपको 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी है आपके पास कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। ठीक है, सिंपल है ना। अरे भाई ए यूनियन बी में क्या करते थे कि ए और बी के सब लोगों को मिला दो, चाहे बी यूनियन नहीं बोलो चाहे ए यूनियन बी, बात तो एक ही है ना। और मैम ऑब्वियसली इसमें क्या बड़ी बात है, तो ये तो हमको पहले से मालूम है। ठीक है, देखो इसको आप एक बार और चीज बोलते हो, इसे आप बोलते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो अभी भले ही आप सोचो कि मैम ये लिखने का क्या फायदा, बट फायदा है, तो लिख लो, मेक नोट्स। ठीक है, हर वीडियो में बोलती हूँ मैं। सेकंड है आपके पास कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। मतलब अगर आपने पहले बी यूनियन सी किया फिर बाद में ए को उसके साथ यूनियन किया, या ए यूनियन बी फिर बाद में यूनियन सी किया, इनका दोनों में सेम है। ठीक है, इसको आप बोलते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मेक श्योर यू मेक अ नोट। ये आपका एसोसिएटिव हो गया। अगला है आपके पास थर्ड, दिस इज व्हाट। देखो अगर आप ए का यूनियन ए के साथ में कर दो, अब मैम ये क्या मतलब हुआ, तो ए ही आता है। मतलब देखो भाई सिंपल है, हमने क्या बोला कि मेरे पास में एक सेट है ए, ठीक है, और मैं उसका एक यानी उसके साथ खुद के साथ मैं यूनियन कर दूं, मतलब ए के सारे एलिमेंट ले लूं और ए के सारे एलिमेंट लूं, तो वही ए ही आएगा ना मैम ऑब्वियसली। तो बस वही है कि ए का यूनियन ए के साथ करोगे तो ए आएगा। ये सब हम लोग पता है क्यों पढ़ते हैं, ताकि बाद में हम कुछ प्रूविंग्स करेंगे, वहां पे आपको हेल्प मिले। फिर ए का यूनियन फाई के साथ करोगे। अब इसका आंसर मुझे आप बताओ क्या आएगा, बताओ। देखो हमें बोला गया है कि ए मतलब हमारे पास कोई सेट हो सकता है, उसके सारे एलिमेंट, मतलब मान लो ए कोई सेट होगा, ठीक है, मान लो 1 2 है, मान लो 5 मतलब जानते हो आप क्या आता है, 5 मतलब खाली, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है। ठीक है,
अब इनसे बोला है कि आप ए और फाई को मिला दो, मतलब पहले जब आप ए यूनियन फाई लिखोगे ना, मतलब बोला है आपसे कि ए के सारे लोग लिख दो पहले। अब देखो फाई में कोई लोग ही नहीं है, जब फाई के अंदर कुछ है ही नहीं तो आप क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिख पाओगे, तो ये बंद कर दोगे ब्रैकेट। अब आप यहाँ से क्या मिल गया, तो ये तो हमको ए ही मिल गया, ए ही मिल जाएगा ना, सिंपल, क्योंकि फाई क्या है, फाई आपका बहुत है ही नहीं, कुछ खाली है, ठीक है। तो ए यूनियन फाई की वैल्यू ए ही होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ। देखो ए सेट है, उसमें कुछ लोग हैं, फाई के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है फाई। जब खाली है तो आप कोई क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट डालोगे, कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो इसी वजह से इनका जो यूनियन करोगे तो वो आपको ए ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए आ गया। अगला है आपके पास फिफ्थ, जब आप ए का यूनियन यू के साथ करते हो तो वो आता है आपका यू। अब मैम ये क्या बात होती है, ध्यान देना, ये मिक्स मत कर देना। ये जो यू है ना, ये यू आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये यू मतलब होता है आपका यूनिवर्सल, जो आप मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा, और ये यू मतलब यूनियन, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका यूनियन दिखाता है, यानी ऑपरेशन यूनियन, ठीक है। चलो, तो ये आपका यूनियन हो गया, ए यूनियन यू मतलब सिंपल, देखो सिंपल है, मतलब बड़ा ना, तो आपने ए के सारे लोगों को ले लिया, और यूनियन में जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होंगे, तो जब आप उन सबको मिलाओगे तो आपका यू ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये आपका यू आ गया। बस यही आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, and that's it for today. So today we have completed the union of a set. बहुत प्यारा खूबसूरत टॉपिक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री डू इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे बता सकते हो आपको जो भी दिक्कत है, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, ठीक है। एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा सा आप वीडियो लेंदी हो जाएगी फिर, तो अगली वीडियो में हम इंटरसेक्शन को बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने इसको समझा है, फिर डिफरेंस भी पढ़ेंगे, फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, एंड टेक केयर, कीप लर्निंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।